प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 18 और श्लोक 7 से आगे से शुरू करते हैं। संबंध इसी अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने 3 प्रकार के त्याग की बात कही थी। अब आगे के 3 श्लोकों में उसी त्रिविध त्याग का वर्णन करते हैं। ये श्लोक 7वां, नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपगते मोहतस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तित। इसका मतलब नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। व्याख्या 3 तरह के त्याग का वर्णन भगवान इसलिए करते हैं कि अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते थे। श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमप्यह लोके गीता। अतः त्रिविध त्याग बताकर अर्जुन को चेत कराना था और आगे के लिए मनुष्य मात्र को ये बताना था कि नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करना भगवान को मान्य नहीं है। भगवान तो सात्विक त्याग को ही वास्तव में त्याग मानते हैं। सात्विक त्याग से संसार के संबंध का विच्छेद सर्वथा विच्छेद हो जाता है। दूसरी बात 17वें अध्याय में भी भगवान गुणों के अनुसार श्रद्धा, आहार आदि के 3 भेद कहकर आए हैं। इसीलिए यहाँ भी अर्जुन द्वारा त्याग का तत्व पूछने पर भगवान ने त्याग के 3 भेद कहे हैं। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपगते। पूर्व श्लोक में भगवान ने त्याग के विषय में अपना जो निश्चित उत्तम मत बताया है, उससे यह तामस त्याग बिल्कुल ही विपरीत है और सर्वथा निकृष्ट है, ये बताने के लिए यहाँ तु पद आया है। नियत कर्मों का त्याग करना कभी भी उचित नहीं है, क्योंकि वे तो आवश्यक कर्तव्य है। बलि, वैश्वदेव आदि यज्ञ करना, कोई अतिथि आ जाए तो गृहस्थ धर्म के अनुसार उसको अन्न जल आदि देना, विशेष पर्व में या श्राद्ध तर्पण के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार प्रातः और सायंकाल में संध्या करना आदि कर्मों को न मानना और न करना ही नियत कर्मों का त्याग है। आदि कर्मों को न मानना और न करना ही नियत कर्मों का त्याग है। मोहतस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तित। ऐसे नियत कर्मों को मूढ़ता से अर्थात बिना विवेक विचार के छोड़ देना तामस त्याग कहा जाता है। सत्संग, सभा, समिति आदि में जाना आवश्यक था, पर आलस्य में पड़े रहे, आराम करने लग गए अथवा सो गए। घर में माता पिता बीमार हैं, उनके लिए वैद्य को बुलाने या औषधि लाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में कहीं पर लोग ताश चौपड़ आदि खेल रहे थे, उनको देखकर खुद भी खेलने लग गए और वैद्य को बुलाना या औषधि लाना भूल गए। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसमें हाजिर होने के समय हंसी दिल लगी, खेल तमाशा आदि में लग गए और समय बीत गया। शरीर के लिए शौच, स्नान आदि जो आवश्यक कर्तव्य है, उनको आलस्य और प्रमाद के कारण छोड़ दिया। ये सब तामस त्याग के उदाहरण हैं। विहित कर्म और नियत कर्म में क्या अंतर है? शास्त्रों ने जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी है, वे सभी विहित कर्म कहलाते हैं। उन संपूर्ण विहित कर्मों का पालन एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में संपूर्ण वारों तथा तिथियों के व्रत का विधान आता है। यदि एक ही मनुष्य सब वारों में या सब तिथियों में व्रत करेगा, तो फिर वह भोजन कब करेगा? इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य के लिए सभी विहित कर्म लागू नहीं होते, परंतु उन विहित कर्मों में भी वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो कर्तव्य आवश्यक होता है, उसके लिए वह नियत कर्म कहलाता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के लिए जीविका और शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी नियम हैं, उस वर्ण के लिए वे सभी नियत कर्म हैं। नियत कर्मों का मोहपूर्वक त्याग करने से वह त्याग तामस हो जाता है, तथा सुख और आराम के लिए त्याग करने से वह त्याग राजस हो जाता है। सुखेच्छा, फलेच्छा तथा आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मोह में उलझ जाना तामस पुरुष का स्वभाव है, सुख आराम में उलझ जाना राजस पुरुष का स्वभाव है, और इन दोनों से रहित होकर सावधानी पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना सात्विक पुरुष का स्वभाव है। इस सात्विक स्वभाव अथवा सात्विक त्याग से ही कर्म और कर्म फल से संबंध विच्छेद होता है, राजस और तामस त्याग से नहीं, क्योंकि राजस और तामस त्याग वास्तव में त्याग है ही नहीं। लोग सामान्य रीति से स्वरूप से कर्मों को छोड़ देने को ही त्याग मानते हैं, क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष में वही त्याग दिखता है। कौन व्यक्ति कौन सा काम किस भाव से कर रहा है, इसका उन्हें पता नहीं लगता, परंतु भगवान भीतर की कामना, ममता, आसक्ति के त्याग को ही त्याग मानते हैं, क्योंकि ये ही जन्म मरण के कारण हैं। गीता। यदि बाहर के त्याग को ही असली त्याग माना जाए तो सभी मरने वालों का कल्याण हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी तो संपूर्ण वस्तुएं छूट जाती हैं, और तो क्या अपना कहलाने वाला शरीर भी छूट जाता है, और उनको वे वस्तुएं प्राय याद तक नहीं रहती। अतः भीतर का त्याग ही असली त्याग है। भीतर का त्याग होने से बाहर से वस्तुएं अपने पास रहें या न रहे, मनुष्य उनसे बंधता नहीं। अब श्लोक 8। दुख मित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात्यजेत स कृत्वा राजस त्याग नैव त्याग फल लभेत। जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक क्लेश के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। व्याख्या। दुख मित्येव यत् कर्म। यज्ञ, दान आदि शास्त्रीय नियत कर्मों को करने में केवल दुख ही भोगना पड़ता है, और उनमें है ही क्या, क्योंकि उन कर्मों को करने के लिए अनेक नियमों में बंधना पड़ता है और खर्चा भी करना पड़ता है। इस प्रकार राजस पुरुष को उन कर्मों में केवल दुख ही दुख दिखता है। दुख दिखने का कारण यह है कि उनका परलोक पर, शास्त्रों पर, शास्त्र विहित कर्मों पर और उन कर्मों के परिणाम पर श्रद्धा विश्वास नहीं होता। काय क्लेश भयात्यजेत। राजस मनुष्य को शास्त्र मर्यादा और लोक मर्यादा के अनुसार चलने से शरीर में क्लेश अर्थात परिश्रम का अनुभव होता है। क्लेश का अनुभव होने में शरीर की ममता और आसक्ति ही कारण है। राजस मनुष्य को अपने वर्ण, आश्रम आदि के धर्म का पालन करने में और माता पिता, गुरु, मालिक आदि की आज्ञा का पालन करने में पराधीनता और दुख का अनुभव होता है, तथा उनकी आज्ञा भंग करके जैसी मर्जी आए वैसा करने में स्वाधीनता और सुख का अनुभव होता है। राजस मनुष्य के विचार ये होते हैं कि गृहस्थ में आराम नहीं मिलता, स्त्री पुरुष, स्त्री पुत्र आदि हमारे अनुकूल नहीं हैं, अथवा सब कुटुंबी मर गए हैं, घर में काम करने के लिए कोई रहा नहीं, खुद को तकलीफ उठानी पड़ती है, इसलिए साधु बन जाए तो आराम से रहेंगे, रोटी कपड़ा आदि सब चीज़ें मुफ्त में मिल जाएंगी, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। कोई ऐसी सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे काम करना पड़े और रुपए आराम से मिलते रहें, काम कम करना पड़े और रुपए आराम से मिलते रहें। हम काम न करें तो भी उस नौकरी से हमें कोई छुड़ा न सके, हम नौकरी छोड़ देंगे तो हमें पेंशन मिलती रहेगी इत्यादि। ऐसे विचारों के कारण उनके घर का काम धंधा करना अच्छा नहीं लगता उन्हें,
और वे उसका त्याग कर देते हैं। यहाँ शंका होती है कि ज्ञान प्राप्ति के साधनों में दुख और दोष को बार बार देखने की बात कही है गीता, और यहाँ कर्मों में दुख देखकर उनका त्याग करने को राजस त्याग कहा है, अर्थात कर्मों के त्याग का निषेध किया है। इन दोनों बातों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है। इसका समाधान यह है कि वास्तव में इन दोनों में विरोध नहीं है, प्रत्युत इन दोनों का विषय अलग अलग है। वहाँ भोगों में दुख और दोष को देखने की बात है और यहाँ नियत कर्तव्य कर्मों में दुख को देखने की बात है। इसीलिए वहाँ भोगों का त्याग करने का विषय है और यहाँ कर्तव्य कर्म को त्याग करने का विषय है। भोगों का तो त्याग करना चाहिए, पर कर्तव्य कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, कारण कि जिन भोगों में सुख बुद्धि और गुण बुद्धि हो रही है, उन भोगों में बार बार दुख और दोष को देखने से भोगों से वैराग्य होगा, जिससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी। उन भोगों में बार बार दुख और दोष को देखने से भोगों से वैराग्य होगा, जिससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी। परंतु नित्य कर्तव्य कर्मों में दुख देखकर उन कर्मों का त्याग करने से सदा पराधीनता और दुख भोगना पड़ेगा। यज्ञार्थात कर्मणो यंत्र लोकय कर्म बंधन। गीता। तात्पर्य यह हुआ कि भोगों में दुख और दोष देखने से भोगासक्ति छूटेगी, जिससे कल्याण होगा, और कर्तव्य में दुख देखने से कर्तव्य छूटेगा, जिससे पतन होगा। कर्तव्य कर्म का त्याग करने में जो राजस कर्तव्य कर्मों का त्याग करने में तो राजस और तामस ये दो भेद होते हैं, पर परिणाम में दोनों एक हो जाते हैं, अर्थात परिणाम में दोनों ही तामस हो जाते हैं, जिसका फल अधोगति होता है। अधो गच्छन्ति तामसा। एक शंका ये भी हो सकती है कि सत्संग, भगवत कथा, भक्त चरित्र सुनने से किसी को वैराग्य हो जाए तो वह प्रभु को पाने के लिए आवश्यक कर्तव्य कर्मों को भी छोड़ देता है और केवल भगवान के भजन में लग जाता है। इसीलिए उसका वह कर्तव्य कर्मों का त्याग राजस कहा जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। सांसारिक कर्मों को छोड़कर जो भजन में लग जाता है उसका त्याग राजस या तामस नहीं हो सकता, कारण कि भगवान को प्राप्त करना मनुष्य जन्म का ध्येय है। अतः उस ध्येय की सिद्धि के लिए कर्तव्य कर्मों का त्याग करना वास्तव में कर्तव्य का त्याग करना नहीं है, प्रत्युत असली कर्तव्य को करना है। उस असली कर्तव्य को करते हुए आलस्य, प्रमाद आदि दोष नहीं आ सकते, क्योंकि उसकी रुचि भगवान में रहती है। परंतु राजस और तामस त्याग करने वालों में आलस्य, प्रमाद आदि दोष आएंगे ही, क्योंकि उसकी रुचि भोगों में रहती है। सकृत्वा राजस त्याग नैव त्याग फल लभेत। त्याग का फल शांति है। राजस मनुष्य त्याग करके भी त्याग के फल मतलब शांति को नहीं पाता, कारण कि उसने जो त्याग किया है वह अपने सुख आराम के लिए ही किया है। ऐसा त्याग तो पशु पक्षी आदि भी करते हैं। अपने सुख आराम के लिए शुभ कर्मों का त्याग करने से राजस मनुष्य को शांति तो नहीं मिलती, पर शुभ कर्मों के त्याग का फल दंड रूप से जरूर भोगना पड़ता है। अब यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर श्लोक 9 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।